हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल क्यूरियो माइंड बाय निधि, फ्रॉम क्यूरियोसिटी टू क्लैरिटी। चिल्ड्रन, आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो है क्लास 7th का एक्सप्लोरिंग सब्सटेंसेस, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। ठीक है। अब अगर मैं एसिड बेसिस सॉल्ट कहूँ तो सॉल्ट तो हम सब ने रोज़ अपनी किचन में सुना है, वी आर एडिंग सॉल्ट टू आवर फूड आइटम्स, राइट। तो सॉल्ट तो हम सब अवेयर हैं, बट acid and bases may appear new terms for them, for us actually, but they are not new to us. हम रोज इनसे मिल रहे हैं, knowingly unknowingly हम रोज इन एसिड बेसिस से मिल रहे हैं अपने किचन में, अपने वॉशरूम्स में, एवरी डे इन आवर डेली लाइफ्स। इसका मतलब ये होता है कि एसिड बेसिस दे आर नॉट कन्फाइंड टू द लेबोरेटरीज। वो सिर्फ लेबोरेटरीज में नहीं है एसिड बेसिस, दे आर वेरी मच पार्ट ऑफ अ डेली लाइफ। एसिड बेसिस हमारी डेली लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो सबसे पहले मैं इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सबका कुछ बेस बनाना चाहती हूँ कि ये एसिड बेसिस है क्या, एक्चुअली कहाँ से आए, कैसे बने हैं, क्या है, इसके बारे में बेस तैयार करना चाहती हूँ। तो लेट अस स्टार्ट, तो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए, वेट अ मिनट, यस, सबसे पहली चीज़ हमें पता होना चाहिए मैटर क्या होता है। व्हाट इज़ मैटर? मैटर हम सबको पता है। व्हाट इज़ मैटर? मैटर क्या होता है? एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाई स्पेस। जिस चीज़ में भी मास है और जो स्पेस ऑक्यूपाई करेगी वो क्या है? मैटर। हर चीज़ मैटर है। कोई भी हमारे आसपास कुछ भी चीज़ है, चाहे सॉलिड है, लिक्विड है, गैसेस है, एयर है, सबके अंदर मास है और सब स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, राइट। और मैटर का स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होता है? किसी भी मैटर का स्मॉलेस्ट पार्ट क्या होता है? एटम। जैसे एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी है, ठीक है, हमें तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं? 1 ब्रिक, 2 ब्रिक, 3 ब्रिक रखते 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 पूरी बिल्डिंग रेडी हो जाती है। उसी तरीके से एक एटम, 2 एटम, 3rd एटम, 4th एटम, 5th एटम, 6th एटम, ऐसे करते करते इतने सारे एटम से क्या तैयार हो जाता है? एक मैटर। तो एटम इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द मैटर। मतलब किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या है? एटम। आई नो कि एटम को हम फर्दर भी डिवाइड कर सकते हैं, बट अभी इस केस में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या है? एटम। ठीक है। अब मैटर को हम टू वे से क्लासीफाई कर सकते हैं। एक तो हमारा है फिजिकल क्लासिफिकेशन, ठीक है, और एक हमारा है मैटर को क्लासिफिकेशन करने का तरीका है केमिकल क्लासिफिकेशन। टू वे से हम मैटर को क्लासिफाई कर सकते हैं। क्लासिफाई मतलब इसको अलग अलग वे से डिवाइड कर सकते हैं। फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है देखने पर से, ऑब्जर्वेशन से, जैसे शेप, साइज, स्टेट, कलर, उस वे से हमारे दुनिया की जितनी भी चीज़ें मैटर है हम उनको क्लासिफाई कर सकते हैं। और केमिकल क्लासिफिकेशन का मतलब है जो उनके अंदर क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर क्या है, उस बेसिस पे हम क्लासिफाई कर रहे हैं मैटर को। तो नेक्स्ट पेज पे करते हैं इनकी क्लासिफिकेशन और डिटेल में। तो हमने मैटर को टू वे से क्लासिफाई कर दिया, एक फिजिकल और एक कैसे क्लासिफाई किया था? केमिकल वे से। अगर हम मैटर को फिजिकली क्लासिफाई कर रहे हैं तो हम कैसे क्लासिफाई करते हैं? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। ये तो आपने कितने हम प्राइमरी क्लासेस से पढ़ रहे हैं। सॉलिड, लिक्विड और गैसेस में क्या होता है? सॉलिड में क्या होता है? एटम्स आर क्लोजली पैक्ड, राइट। लिक्विड में लूजली पैक्ड, गैसेस में वेरी लूजली पैक्ड, राइट। ये सब तो हमने पढ़ा ही है फिजिकल क्लासिफिकेशन में, सॉलिड, लिक्विड्स और गैसेस और इनके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी पढ़ा। तो जितने भी मैटर हैं हम उसको कैसे क्लासिफाई कर सकते हैं फिजिकली? सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। अगर मैं बोल रही हूँ, ये बोर्ड की ही बात कर रही हूँ, तो ये सॉलिड है ना,
और अगर मैं ये पेन की बात कर रही हूँ सॉलिड है, वाटर की बात कर रही हूँ लिक्विड है। तो ये सब चीज़ें, बोर्ड, पेन, लिक्विड, वाटर, जो भी चीज़ें, वो सब एक्चुअली क्या है, मैटर है। हमने इनको क्लासीफाई कर दिया। बट अगर हम केमिकली क्लासीफाई करें तो हम इनको 3 वे से क्लासीफाई कर सकते हैं। पहला क्लासिफिकेशन है जो हमारी टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी रहेगा, एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स। हम 3 वे से क्लासीफाई कर सकते हैं केमिकल वे से, मतलब उनके इंटरनल स्ट्रक्चर के बेसिस पे। अगर एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई किया जाए तो दे कैन फर्दर बी क्लासिफाइड इनटू मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड दे आर क्लासिफाइड एज मेटेलॉइड्स। अभी देखेंगे ये सब चीजें क्या है। एलिमेंट मैटर है, उसकी फर्दर क्लासिफिकेशन भी क्या है, मैटर है। हर चीज मैटर है, बस उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे। केमिकल क्लासिफिकेशन सेज कि हम उनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे उनको डिफरेंशिएट कर रहे हैं। अगर कंपाउंड की बात करूं, थोड़ा सा मैं इसे लाइन ड्रॉ कर देती हूँ टू डिफरेंशिएट। तो कंपाउंड के बेसिस में भी हम मैटर को 3 वे से क्लासीफाई कर सकते हैं, एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट। हमारे चैप्टर का नाम क्या था, एसिड, बेसिस, सॉल्ट। तो मैं क्या कह रही हूं, हमने कैसे किया, हमने मैटर को केमिकल क्लासिफिकेशन में देखा कि केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू एलिमेंट, कंपाउंड्स और मिक्सचर्स। और कंपाउंड्स में फर्दर क्लासिफिकेशन है जो हमें क्या मिलता है, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। गॉट माय पॉइंट। और मिक्सचर्स को क्लासिफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, होमोजीनियस, होमोजीनियस, और ये तुमने पढ़ा हुआ है होमोजीनियस, और हेट्रो, ये थोड़ा आ नहीं रहा तो आई एम राइटिंग हेयर, हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमो का मतलब होता है सेम, सेम थ्रू आउट। सपोजिंगली मेरे पास चाय है, आई हैव टू ड्रिंक अ टी। ऐसा तो नहीं होगा कि मैं एक सिप लूँगी तो मुझे मीठा लगेगा, दूसरा सिप लूँगी तो मुझे मीठा नहीं लगेगा। सारी चाय मुझे जब अगर मैं टी को लूँगी तो मुझे सारी चाय एक जैसे ही टेस्ट की दिखेगी। And how do we make a tea? We add water, we add milk, we add sugar to it. तो कितनी सारी चीज़ों का मिक्सचर है. So that is a mixture. But वो कैसा मिक्सचर है? Homogeneous mixture. Means it has same composition throughout. मतलब same उसमें amount of material है. कोई भी आप सिप ले लो. जितनी भी चीज़ें हमने डाली है वो हर एक पार्ट में सेम है. अगर मैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर की बात करूं, हेट्रो का मतलब ही होता है डिफरेंट. सपोजिंगली आई वेंट टू द गार्डन, ठीक है, मैंने थोड़ा सा सॉइल पिक किया गार्डन से, एक हैंड से, दूसरे हैंड से भी सॉइल पिक किया, तो क्या दोनों हैंड में सॉइल का कॉम्पोजिशन सेम होगा? मतलब अगर मैं कहूँ इसमें 10 स्टोन्स है तो इसमें भी 10 स्टोन्स होंगे? नहीं. इसमें डेड प्लांट्स कितने होंगे? 2-3 हैं तो इसमें भी 2-3 होंगे? नहीं. सो इसका कॉम्पोजिशन दोनों, मैंने सॉइल एक ही जगह से उठाया तो सेम कॉम्पोजिशन नहीं है. अगर मैं थोड़ी सी सॉइल उठाऊं तो किसी में 2 पत्थर है, किसी में 3 पत्थर है. सो दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर. उसमें स्टोन है, सॉइल है, डेड प्लांट्स हैं, इंसेक्ट है, बट दैट मिक्सचर इज नॉट यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मतलब सेम नहीं है. तो उस मिक्सचर को हम कहते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर. ये आपने क्लास 6 में पढ़ा हुआ है, ठीक है ना, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस में. आई थिंक लास्ट पेज में ये है होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस मिक्सचर. होमो मीन्स सेम और हेट्रो मीन्स डिफरेंट. हमारा जो मेन कॉन्सेप्ट रहेगा, हमारा मेन फोकस रहेगा इनके ऊपर, क्योंकि एलिमेंट से ही हमें क्या मिलेंगे, कंपाउंड्स. और कंपाउंड्स किस कैटेगरी में डिवाइडेड है? एसिड बेसिस. नाउ मूविंग फर्दर, क्योंकि हमें ये पता है, नाउ वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, सो लेट अस फोकस ऑन दिस. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट की व्हाट आर एलिमेंट्स. ठीक है, तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे पहले एलिमेंट्स क्या होते हैं? एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस, एलिमेंट्स इज अ सब्सटेंस made up of same kind of atoms. एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जो किसके बना हुआ है? इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कॉपर वायर तो सबने देखी हुई है, वो जो इलेक्ट्रिकल पर्पसेस के लिए हम यूज करते हैं, है ना. तो अगर मेरे पास सपोजिंगली कॉपर वायर है, कॉपर वायर इज अ मैटर, और मैटर का सबसे छोटा पार्ट क्या होता है? एटम. क्योंकि ये सॉलिड है तो आई विल शो देम क्लोजली पैक्ड, है ना, क्लोजली पैक्ड दिखाऊंगी इनको. और ये जो पार्ट है इसको हम क्या कहेंगे? कॉपर एटम. हर एक चीज कॉपर एटम. ये 1 कॉपर एटम, 2, 3, ऐसे कितने सारे कॉपर एटम, ट्रिलियंस कॉपर एटम, मेनी कॉपर एटम्स आर देयर. और इन सब ने क्या बनाया? कॉपर वायर. और कोई एटम है इसके अंदर?
किसी और का एटम नहीं है ना, सिर्फ कॉपर एटम है, तो इसीलिए इसको हम कहेंगे एलिमेंट। ठीक है। सिमिलरली अगर मेरे पास आयरन नेल है तो आयरन नेल को मैं मैटर कह रही हूँ, अगर फिजिकली क्लासीफाई करूँ तो ये सॉलिड है, अगर केमिकली क्लासीफाई करूँ तो मैं कह रही हूँ कि ये एलिमेंट है, क्योंकि एलिमेंट एक ऐसा सब्सटेंस है जिसमें सेम काइंड ऑफ एटम्स होंगे। तो इसके अंदर किसके एटम्स होंगे? सिर्फ आयरन के एटम, सो दैट मीन्स इट इज एन एलिमेंट। ठीक है, तो ये हमारा है एलिमेंट विच इज मेड अप ऑफ टू विच इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम। सारे एटम सेम है और कोई एटम इसके अंदर नहीं है, दिस इज एन एलिमेंट। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग इज, अभी मैं एलिमेंट की डेफिनेशन कंप्लीट नहीं किया मैंने इसको आगे और कंप्लीट करते हैं, मैं इसके आगे और प्रोसीड करती हूँ। अब मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, क्योंकि मेरे को एक तो एलिमेंट के बारे में कंप्लीट करना है और मेरे को तुम्हें इंट्रोड्यूस करना है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन, दैट इज कंपाउंड्स। तो मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स दे आर सब्सटेंसेस made up of two or more, देखो मैं क्या लिखने वाली हूं, 2 or more same और different kind of atoms। मॉलिक्यूल क्या होता है? जिसमें एक नहीं, अब 2 या 2 से ज्यादा एटम्स होंगे और वो एटम्स सेम भी हो सकते हैं, डिफरेंट भी हो सकते हैं। और जस्ट इमेजिन, इसी वजह से मॉलिक्यूल्स के भी 2 टाइप होते हैं। एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट और एक होता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। तो हम यहां पर मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट को खत्म करने वाले और कंपाउंड को इंट्रोड्यूस करने वाले। देखो कैसे। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या है? Molecule of element means those molecules, those which are made up of two or more, क्राइटेरिया यही है मॉलिक्यूल का, क्राइटेरिया 2 या 2 से ज्यादा, 2 or more same kind of atoms, which are made up of 2 or more same kind of atoms। जैसे कि ये तो तुमने ये तो सबको पता ही होगा, व्हाट इज दिस? H किसको डेजिग्नेट, किसको बताता है? हाइड्रोजन। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। जहाँ पर भी आपने कई बार आपने देखा होगा H2O2, ऐसे कई ऐसे सिंबल्स फॉर्मूलाज देखे होंगे, तो इसका मतलब अब वो एटम नहीं है, अब वो क्या है? मॉलिक्यूल। और जिसमें सेम आ जाए एटम्स, देखो 2 H तो हैं बट दोनों सेम है, तो ये मॉलिक्यूल बन गया। पर ये मॉलिक्यूल किसका है? सबसे छोटा पार्ट किसका है? एलिमेंट का। इसका मतलब एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट एटम भी है और इट कैन बी मॉलिक्यूल ऑल्सो। अब इसीलिए ये देखो जरा, ऑक्सीजन, ये भी क्या हो गया? मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। इसमें 2 है पर 2 क्या है? 2 ऑक्सीजन, दोनों ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम्स हैव कंबाइंड टू गिव O2, तो दिस इज द मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। सिमिलरली ये O3 तो सबने सुना ही होगा, व्हाट इज O3? ओजोन। तो इसमें O3 है, 3 एटम्स हैं बट तीनों सेम काइंड है, तो ये मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट है। और मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होगा? अब इसको डिफरेंशिएट, मैं लाइन ड्रॉ कर देती हूँ ताकि वी कैन डिफरेंशिएट बिटवीन देम। विच आर मेड अप ऑफ 2 or more different kind of atoms, जिसमें 2 or more different kind of atoms है। जैसे कि, क्योंकि मैं यूजुअल वन ले रही हूं जो आपने पहले से ही सुने हुए हैं, जैसे कि वाटर कैसे लिखते हैं? H2O। बच्चे पूछते हैं मैम इसमें तो H2 है, अगर H2 है तो ये तो मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होना चाहिए। H2 के साथ इसके अंदर और क्या है? ये O भी तो है, तो 2 डिफरेंट एटम्स हो गए कि नहीं हो गए? अगर सिर्फ H2 होता तो मैं इसको कहती मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, बट इसके अंदर ऑक्सीजन भी ऐड हो गया, तो क्या कहलाएगा? ये सबसे छोटा पार्ट कंपाउंड का। तो कंपाउंड, अभी और इसको और हम एनहांस करेंगे। और क्या है? ये भी क्या है हमारा? व्हाट इज दिस? CO2। ये क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। रिमेंबर CO2 इज कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये भी क्या है? मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। इसका मतलब ये जो, अगर हम पीछे लेक्चर पे चले तो मैंने तुम्हें बोला एलिमेंट
का सबसे छोटा पार्ट एटम है और वो एटम सेम काइंड होना चाहिए। और क्या बोला मैंने तुम लोगों को, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल भी हो सकता है, बट वो मॉलिक्यूल कैसा होना चाहिए, जिसमें क्या होने चाहिए, मॉलिक्यूल क्या होता है जिसमें दो या दो से ज्यादा एटम्स हो, तो उसमें जो दो या दो से ज्यादा एटम्स होंगे वो सेम काइंड के होने चाहिए, तो वो क्या हो गया, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। बट अगर उसमें डिफरेंट एटम्स आ गए, कैसे पता चलेगा हमें डिफरेंट एटम्स आ गए, देखो जैसे इसमें हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हमें 2 3 इसमें देख रहे हैं जब हमारे पास सेम काइंड है, पर H2 के अलावा इसमें O भी है, तो दो डिफरेंट एटम्स आ गए, तो ये सबसे छोटा पार्ट क्या कहलाएगा, कंपाउंड का। गॉट माय पॉइंट, तो ये कंपाउंड का पार्ट कहलाएगा। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, हम ये बोल तो दूं, मैं तुम्हें बोल दूं कि इसमें एसिड है इसमें बेस है, बट मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ इस लेक्चर के थ्रू कि एसिड बेसिस का फॉर्मेशन कैसे हुआ, ये कहाँ से आए, तो ये बेस करना बहुत जरूरी है। अगर आपने क्लास 7th में ये बेस किया है तो क्लास 8th में भी इसका एक चैप्टर है एलिमेंट्स, कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स का, तो हम इसको और आगे एक लेवल आगे बढ़ सकते हैं। इस चैप्टर के लिए ये बेस होना आपके लिए बहुत जरूरी है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थिंग। अब मैंने मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड को मैं थोड़ा सा और एनहांस करना चाहती हूँ, तो कंपाउंड कैसे बनेगा। सपोजिंगली मेरे पास ये है हाइड्रोजन H2, ये एलिमेंट है या कंपाउंड है, जल्दी से गैस करो, ये एलिमेंट है या कंपाउंड के, ये क्या है, एलिमेंट। क्यों, क्योंकि इसके अंदर क्या है, सेम एटम्स। सिमिलरली मेरे पास ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन गैस है, इसको हम ऐसे राउंड राउंड शेप बना देते हैं, तो ये मैं ये कंसिडर कर रही हूँ ऑक्सीजन गैस, ये भी क्या है, एलिमेंट है। अब मैं क्या शो करना चाहती हूँ, मैं ये बताना चाहती हूँ कि एक हाइड्रोजन, यहाँ से हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, और ये कंबाइन करके हमें क्या देगा, एक हाइड्रोजन, ये एक मॉलिक्यूल, 2 डिफरेंट मॉलिक्यूल्स, और उन्होंने क्या बना दिया, एक H2O मॉलिक्यूल। ऐसे करते करते दे विल कंबाइन एंड दे विल फॉर्म H2O molecules. And what is this? Water. And what is this complete known as? Compound. And what are these known as? Molecules which contain different atoms. तो small level पे we'll say they are combining elements के जो smallest part है they are combining and ultimately इतने सारे molecules हो जाएंगे, तो ultimately we have a matter which is known as water. Have you understood this? So this is all about elements, compounds. ठीक है। अब मैंने तुम लोगों को, मैं अभी फर्स्ट स्लाइड पे दिखाती हूँ, मैंने तुम लोगों को बताया था कि हम लोग एलिमेंट्स को फर्दर क्लासिफाई करते हैं मेटल्स, नॉन मेटल्स में। कंपाउंड्स, हमारा एसिड बेसिस कहाँ से आया, एसिड बेसिस है क्या, एक्चुअली कंपाउंड्स हैं। कंपाउंड्स का मतलब अभी मैंने बताया विच आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एटम्स। अगर हम सिर्फ स्मॉलेस्ट लेवल की बात करें, या हम कह सकते हैं दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स। अगर पूरा कंपाउंड की बात कर रहे हैं तो दे आर मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट एलिमेंट्स, राइट। तो ये एसिड बेसिस सॉल्ट बेसिकली क्या है, कंपाउंड्स हैं। तो ये कंपाउंड्स बने कैसे, एलिमेंट से ही बने होंगे। हम कह रहे हैं एलिमेंट्स, एक एलिमेंट है हाइड्रोजन का, एक एलिमेंट ऑक्सीजन का, पूरा मिल गया तो कंपाउंड बन गया। 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मिले तो कंपाउंड बन गया। इसका मतलब एलिमेंट से ही ये एसिड बेसिस सॉल्ट्स आ रहे हैं। तो वो कैसे आ रहे हैं, अब हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड विद दिस, कमिंग टू माय दिस थिंग, अब आगे आते हैं और इसके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब हम डिस्कस करते हैं कि मैंने कहा एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई कर रहे हैं, एलिमेंट्स को हम क्लासीफाई कर सकते हैं। एलिमेंट एक मैटर है जो कि सेम काइंड ऑफ एटम से बना हुआ है और जिसका स्मॉलेस्ट पार्ट मॉलिक्यूल भी है, और मॉलिक्यूल भी कैसे बना हुआ है, सेम काइंड ऑफ एटम से। जैसे कि एग्जांपल आप लिख रहे हो हाइड्रोजन, और क्या लिख रहे हो, मैं अभी इनके शॉर्ट फॉर्म्स जो आप यूजुअली अवेयर है उनके लिख रही हूँ, बाकी सबके नहीं लिख रही हूँ। अभी बताऊंगी कैसे लिखने हैं, वो भी बताऊंगी। कॉपर, हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो फर्दर क्लासीफाई किए हुए हैं, फर्दर क्लासीफाई, हम डिटेल नहीं लेंगे इतना, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में। सिर्फ मेरा ये मोटिव है तुम्हें बताना कि कैसे एलिमेंट से कंपाउंड बन रहा है, वो भी एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। बेसिकली मेटल वो चीज होती हैं, जनरली टॉकिंग, नॉट इन ऑल द केसेस, ठीक है ना। जनरली मेटल्स वो चीज हैं जिनमें क्या है, जिनमें है शाइन, जो कि गुड कंडक्टर है ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी।
जिनका हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट है, जो कि हार्ड है। जनरली मैं बात कर रही हूँ, नॉट इन ऑल द केसेस। मेटल्स वो चीज़ होती है, जैसे अगर मैं एल्यूमिनियम की बात करूँ, घरों में, हमारे घर में एल्यूमिनियम फॉयल होती है, इट इज़ शाइनी, तो वो क्या है, मेटल है। गोल्ड शाइन करता है, वो मेटल है। हमारा सिल्वर शाइन करता है, वो मेटल है। तो जनरली जो भी शाइन कर रहा है वो मेटल है, ठीक है। और नॉन मेटल्स क्या है, इसके ऑपोजिट। कैसे, नॉन शाइनी, जनरली, अगेन आई एम कोटिंग जनरली, non shiny, bad conductor of heat and electricity, and they are comparatively soft. ठीक है। जैसे कि सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स मेटल्स और नॉन मेटल्स में जो मैं यूटिलाइज करने वाली हूँ, जैसे कि नॉन मेटल्स में आप यूजुअली एग्जांपल ले लो, कार्बन इज अ नॉन मेटल, सल्फर, कार्बन, सल्फर, ये थोड़ा सा ठीक कर लेते हैं, कार्बन वाला फिर से लिख देते हैं, हाँ, 1 मिनट, हाँ, कार्बन, सल्फर, फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब क्या है, नॉन मेटल्स। और एग्जाम्पल इसके मेटल्स में हम ले लेते हैं, जैसे क्योंकि हमारे को ना क्लास 7 में यूटिलाइज करने वाले हैं हम मैग्नीशियम। मैग्नीशियम रिबन मैं तुम्हें दिखाऊंगी भी, मैग्नीशियम आई विल शो यू, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, ठीक है, ये सब क्या है, मेटल्स हैं, ठीक है। और ये जो है हमारे नॉन मेटल्स हो गए, जो मैंने आपको बताया कि दे आर नॉन शाइनी, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, एंड अच्छा कंडक्टर नहीं लिखा मैंने, कंडक्टर लिख देते हैं, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड सॉफ्ट। Now what are metalloids? They are those substances which have property intermediate, ना वो metal की कैटेगरी में, ना वो non metal की कैटेगरी में। They have properties intermediate between metals and non metals, ठीक है ना। They have properties intermediate between को अब हम ऐसे लिख सकते हैं, B/W, ठीक है, between metals and non metals, मतलब जैसे कि सिलिकॉन एक ऐसा है ना कि जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं है, ना बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है, ना वो हार्ड है, ना वो ज़्यादा सॉफ्ट है, तो दे हैव इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज, तो उनको हम क्या कहते हैं, मेटलॉइड्स। तो ये क्लियर हो गया, जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सेम टाइप ऑफ एटम से बने हैं, उनका स्मॉलेस्ट पार्ट जो है एटम है, और मॉलिक्यूल होगा अगर इट इज मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स। और जितने भी मेटल्स, जितने भी एलिमेंट्स, हम उनको फर्दर क्लासीफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर अपीयरेंस एंड देयर अदर प्रॉपर्टीज, जैसे कि शाइनिंग, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, हार्डनेस। आई थिंक आपने इस क्लास 6 में चैप्टर भी पढ़ा हुआ है ग्रुपिंग मटेरियल्स के ऊपर, तो उसके बेसिस पे हमने अपने एलिमेंट्स को फर्दर क्लासीफाई कर दिया, ठीक है। अब हमें पता है एलिमेंट्स जो होते हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं और क्या बनाते हैं, जब डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन करते हैं तो क्या बनते हैं, कंपाउंड्स बनते हैं। तो अब ये मेटल्स, नॉन मेटल्स जो है ना, ये कंपाउंड्स बनाएंगे, और उन कंपाउंड्स का नाम क्या रहेगा, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। देखो कैसे, स्टेप नंबर 1, कैसे कंपाउंड बनेगा। हम सबसे पहले इसको ऐसे डिफ्रेंशिएट करके बना लेते हैं और लिख देते हैं कंपाउंड्स, है ना, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स कंबाइन टू फॉर्म द कंपाउंड्स। तो इस तरफ लिखते हैं एसिड्स और इस तरफ लिखते हैं बेसिस। कैसे एसिड्स और बेसिस फॉर्म होंगे फ्रॉम द एलिमेंट्स। तो सबसे पहले हम बेसिस से शुरू करते हैं। जब भी कोई मेटल, स्टेप नंबर 1, जब भी कोई मेटल ऑक्सीजन से कंबाइन होता है तो इट फॉर्म अ कंपाउंड विच इज नोन एज मेटल ऑक्साइड और मेटालिक ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड। ये स्टेप नंबर 1 है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं ले रही हूँ, मैंने तुम्हें बताया था एल्यूमिनियम ले लूँ, एल्यूमिनियम के बारे में तो सब जानते ही हो, एल्यूमिनियम फॉयल। अगर मैं एल्यूमिनियम को बर्न करूँ ऑक्सीजन के साथ, इट विल कंबाइन, और ये क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन क्या फॉर्म, क्योंकि तुम इसके बारे में जानते हो ज़्यादा तो इसलिए मैंने एल्यूमिनियम लिया। एल्यूमिनियम क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा, मेटल ऑक्साइड। तो हम क्या करेंगे, एल्यूमिनियम ऑक्सीजन क्या फॉर्म करेगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। तो इसमें 2 डिफरेंट एलिमेंट्स आ गए, एल्यूमिनियम एक अलग है, ऑक्सीजन एक अलग है, तो ये क्या बन गया, कंपाउंड बन गया। अब ये फर्दर, ये हमारा है फर्स्ट स्टेप, हम ये देख रहे हैं कि बेस फॉर्मेशन कैसे होता है। सेकेंड स्टेप क्या रहेगा, सेकेंड स्टेप
ये जो मेटल ऑक्साइड्स है, ये मेटल ऑक्साइड्स जब वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो दे विल फॉर्म द बेस। और बेस को हम यूजुअली कैसे लिखते हैं? बेस का दूसरा नाम क्या है? मेटल हाइड्रोक्साइड। जहां पर भी हाइड्रोक्साइड है इसका मतलब वो क्या है? बेस है। हाइड्रोक्साइड इज बेसिकली हाइड्रो एंड ऑक्सीजन। मेटल एम कैपिटल मैंने ऐसे लिख दिया है, और हाइड्रोक्साइड को हमेशा ऐसे लिखते हैं ओ कैपिटल एच कैपिटल। दिस इज नोन एज हाइड्रोक्साइड, मेटल हाइड्रोक्साइड। बेस की पहचान है हाइड्रोक्साइड ओ एच। मैं इसके आगे ओ एच माइनस डेलिबरेटली नहीं बोल रही हूं, माइनस आपको अभी पता नहीं है, बस इतना याद रखिए कि बेस की पहचान है ओ एच, ठीक है, जिसमें भी हम बोल रहे हैं एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इसका मतलब बेस हो गया। अब देखो इसमें सब चीजों में देखो, अब इसमें अच्छा इसको कंप्लीट कर लेते हैं। अगेन एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस वाटर, व्हाट डू यू गेट? हम लोगों को क्या मिलेगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्साइड आ गया, एल्यूमिनियम आ गया, एक एलिमेंट, एल्यूमिनियम एक एलिमेंट, ऑक्सीजन अलग एलिमेंट, हाइड्रोजन एक अलग एलिमेंट। तो 3 डिफरेंट एलिमेंट्स, अगेन इट इज अ कंपाउंड। यही कंपाउंड बन गया था, अब ये कंपाउंड फिर से दूसरे कंपाउंड के साथ कंबाइन हुआ और कंपाउंड ही बन गया। जहां पर भी 2 डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो हम क्या कह रहे हैं? कंपाउंड। सो दिस इज अ कंपाउंड एंड व्हाट इज दिस? दिस इज अ बेस। बेस की पहचान क्या है? हाइड्रोक्साइड। ये बहुत ध्यान से स्टेप्स रखिएगा क्योंकि ये आपके एक और चैप्टर में यूटिलाइज होंगे, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में। तो ये देखो मेटल की प्रॉपर्टी क्या है, और उसमें मैं तुम्हें लाइव एक्सपेरिमेंट भी करके दिखाऊंगी जब हम मेटल्स और नॉन मेटल्स चैप्टर करेंगे। जब मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलेगा, बर्न करे, या कोई ऐसे मेटल भी होते हैं जब उनको ऑक्सीजन में रखते हैं ना तो वो अपने आप ऑक्सीजन में बर्न हो जाते हैं, हमें कुछ भी एक्सटर्नल हीट नहीं देनी पड़ती। हाँ, तो मेटल ऑक्साइड बन गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल इसीलिए लिया बिकॉज यू आर अवेयर, हमारी किचन में ये एल्यूमिनियम फॉयल अवेलेबल है, शाइनी है, हमें पता है ये मेटल है बिकॉज इट हैज गॉट शाइनी, तो कंबाइन करके एल्यूमिनियम ऑक्साइड एक कंपाउंड बन गया। ये फिर वाटर के साथ घुलेगा, डिसॉल्व होगा, तो क्या बनाएगा? एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड विच इज अ बेस। तो हमें पता चल गया बेस कैसे है। बेस क्या है? कंपाउंड। और बेस कंपाउंड किससे बनता है? मेटल से। और एसिड्स कैसे बनते हैं? जब नॉन मेटल को ऑपोजिट, जब नॉन मेटल ऑक्सीजन के साथ बर्न होंगे तो हमें मिलेगा नॉन मेटालिक ऑक्साइड। मैं क्योंकि मुझे दिख रहा है मैं यहाँ पर पूरा कंप्लीट नहीं कर पाऊंगी, तो मैं थोड़ा सा इसको मैं ऐसे ले लेती हूँ। दिस इज द वे। हमेशा ये जो चीज़ें होती हैं, अच्छा ये जो प्लस साइन का मतलब है ना, ये प्लस का मतलब है ये मेटल प्लस ऑक्सीजन का मतलब है ये दोनों मिल रहे हैं। जैसे हम एडिशन करते हैं ना, वैसे ये दोनों मिल रहे हैं, तो हमने इन दोनों के बीच में प्लस साइन रखा है, मतलब टू कंबाइन, ये दोनों मिल रहे हैं। और ये एरो बता रहा है कि इन दोनों के मिलने से रिजल्ट क्या रहा। दिस इज द एरो विच इज शोइंग द रिजल्ट, ठीक है। नाउ मैं तुम्हें बताऊंगी इसको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में, ये बताऊंगी भी ये व्हाट इज दिस। दिस इज अ केमिकल रिएक्शन, और केमिकल इक्वेशन के बारे में भी थोड़ा बता दूंगी, बट अभी आप बस इतना समझो, जब भी 2 चीज़ें कंबाइन होती हैं, ऐड करती हैं, तो हम प्लस साइन लगाते हैं, दे आर कंबाइनिंग, और ये हमें क्या दे रहे हैं? व्हाट इज द रिजल्ट वी आर गेटिंग, ये हम एरो के थ्रू बता रहे हैं, ठीक है। अब ये हमेशा कंटिन्यूटी में होना चाहिए, ऐसा नहीं हो जैसे कुछ बच्चे करते हैं नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन ऐसे करके यहां लिख दिया नॉन मेटल ऑक्साइड। दिस इज द रॉन्ग वे। दिस शुड ऑलवेज बी इन द कंटिन्यूटी। मुझे पता चल रहा है कि मैं इसको यहाँ पर नहीं लिख पाऊंगी, तो मैं इसको एरो ऐसे नीचे ले आऊंगी डाउनवर्ड्स, तो दिस शोज द कंटिन्यूटी। तो ये क्या बनाएगा? नॉन मेटालिक ऑक्साइड। दिस विल फॉर्म नॉन मेटालिक ऑक्साइड। ये फर्स्ट स्टेप है। अगर मैं एग्जाम्पल लूँ तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो हमारे पास कार्बन का है। कार्बन को अगर हम ऑक्सीजन में बर्न करें, कोयला फॉर्म में, वुड फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में, तो हमें क्या मिलता है? सबसे इंपॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, विच इज नोन एज, विच इज नॉन मेटालिक ऑक्साइड, ठीक है। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया, हमारा कंपाउंड बन गया। अब सेकेंड स्टेप क्या होने वाला है? इस नॉन मेटालिक ऑक्साइड को, इफ यू डिसॉल्व दिस नॉन मेटालिक ऑक्साइड
इन वाटर। जस्ट इमेजिन हमें क्या मिलने वाला है, जब मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डाला था तो हमें बेस मिला था, तो जब हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डालेंगे, मैं इसको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर देती हूँ, गैप लगा देती हूँ ताकि आपको लिखने में प्रॉब्लम ना हो। जब नॉन मेटालिक ऑक्साइड को वाटर में डालेंगे तो हमें क्या मिलेगा, गैस, यस, वी विल गेट एसिड्स। उसमें बेस मिला था, इसमें एसिड। बेस की पहचान क्या थी, OH माइनस। मैं तुम्हें बार बार बोल रही हूँ, माइनस की अभी हमको नॉलेज नहीं है ये कैसे है, बस आप इतना समझिए OH पहचान है, हाइड्रोक्साइड पहचान है। उसी तरीके से एसिड की भी कुछ ना कुछ पहचान होगी, और वो पहचान है हाइड्रोजन। वो पहचान है हाइड्रोजन, ठीक है। जैसे कि अब इसमें, अब मैं कार्बन डाइऑक्साइड को, अगर मैं कार्बन डाइऑक्साइड को वाटर में डिसॉल्व करूंगी तो मुझे मिलेगा एसिड, और कार्बन से मिलेगा मुझे कार्बोनिक एसिड। हर एसिड का नाम कैसे खत्म होगा, कार्बोनिक एसिड, एसिडिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, तो हमें पता ही चल जाएगा, नाम से ही पता चल जाएगा। और एसिड की पहचान क्या होती है, H+। वो H+ क्या है वो अभी थोड़ा सा देखेंगे जब मैं वाटर का इफेक्ट बताऊंगी। तो बेस क्या रहेगा, हाइड्रोक्साइड। एसिड का तो हमें पता चल गया कार्बोनिक एसिड, ये एसिड ही है कार्बोनिक एसिड, ठीक है। तो दिस इज हाउ द बेसिस एंड एसिड्स आर फॉर्म। एक बार फिर से एक क्विक रिकैप देख लो कि मैंने तुम्हें क्या बताया है आज की क्लास में, फिर हम मेन चैप्टर शुरू करेंगे। मैंने तुम्हें सबसे पहले बताया कि हर चीज मैटर है, हम इसको क्लासिफाई कर सकते हैं। मैटर को हम इनको क्लासिफाई कैसे कर सकते हैं, फिजिकल और केमिकल क्लासिफिकेशन के बेसिस पे। फिजिकल क्लासिफिकेशन वी आर नॉट बॉदर्ड, मेनली वी आर कंसर्न अबाउट दिस, क्योंकि हमारे चैप्टर का नाम है एसिड बेसिस, तो एसिड बेसिस है क्या, हमारा मेन कंसर्न ये था। तो हमने देखा कि एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, ये जो है ये इनके थ्रू हमें पता चलेगा। और कैसे पता चलेगा, सबसे पहले हमने एलिमेंट्स देखे विच आर मेड अप ऑफ सेम काइंड ऑफ एटम्स, ठीक है। फिर हमने कहा एलिमेंट्स का सबसे छोटा पार्ट मॉलिक्यूल भी हो सकता है, पर उस मॉलिक्यूल में क्या होना चाहिए, सेम काइंड ऑफ एटम्स। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन प्लस हाइड्रोजन H2, ऑक्सीजन प्लस ऑक्सीजन O2, O2 प्लस O इज ओजोन। तो सेम काइंड ऑफ एटम्स है, तो इसका सबसे छोड़िए, किसका सबसे छोटा पार्ट है, एलिमेंट का। और कंपाउंड कब बनेगा, व्हेन इट इज मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम। अब 2 से घबराइएगा मत, ये मत बोलिएगा H2 है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, पर उसके साथ O भी तो है, तो इसका मतलब ये क्या है, सबसे छोटा पार्ट कंपाउंड का है। फिर कंपाउंड कैसे बना, इसका मतलब जब 2 डिफरेंट एलिमेंट्स एक एक करके इनके मॉलिक्यूल्स कंबाइन हुए, तो डिफरेंट एटम्स के डिफरेंट हमारे पास एटम्स के मॉलिक्यूल बन गए, और जब इनका पूरा कॉम्बिनेशन बन गया तो हमारे पास क्या हो गए, कंपाउंड। तो हम कह सकते हैं इन ऑल कि ये एक एलिमेंट और दूसरा एलिमेंट दोनों मिलके, 2 डिफरेंट एलिमेंट्स मिलके हमें क्या दे रहे हैं, कंपाउंड दे रहे हैं, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया, अब हमें पता चल गया कंपाउंड्स इज मेड अप ऑफ 2 और मोर डिफरेंट काइंड ऑफ एलिमेंट्स। फिर हमने डिस्कस किया कि अब हमें देखना है कि एसिड बेसिस कंपाउंड है ये कैसे बने हैं, नेचुरली एलिमेंट से बने हैं। तो हमने देखा कि पहले हमने इनको क्लासिफाई किया था एलिमेंट्स को, मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटेलॉइड्स में। तो मेटल्स शाइनी है, नॉन मेटल्स नॉन शाइनी है, जनरली, नॉट इन एवरी केस। और मेटेलॉइड्स दे हैव प्रॉपर्टीज, जिनकी प्रॉपर्टीज ना मेटल्स की तरफ है ना नॉन मेटल्स की तरफ कंप्लीटली, जैसे सिलिकॉन है, जर्मेनियम है, सो दीज आर मेटेलॉइड्स। पर हमारा मेन फोकस आज की क्लास में इनमें था। अब होता क्या है, जनरली हमने ये देखा कि फिर कैसे ये एलिमेंट्स जो मेटल्स है, नॉन मेटल्स है, बेसिकली यही एसिड बेसिस बना रहे हैं। कैसे बना रहे हैं, फर्स्ट स्टेप, मेटल ऑक्सीजन के साथ मिलकर मेटल ऑक्साइड बना रहा है या मेटालिक ऑक्साइड बना रहा है, और ये मेटालिक ऑक्साइड जब जैसे ही पानी में डिसॉल्व होगा तो हमें बेस मिल जाएगा। सिमिलरली अगर नॉन मेटल को ऑक्सीजन के साथ कंबाइन कर रहे हैं तो नॉन मेटालिक ऑक्साइड बन रहा है, और नॉन मेटालिक ऑक्साइड को पानी में डाल रहे हैं तो कार्बोनिक एसिड। बेसिकली हम कह सकते हैं कि मेटल से बेस बन रहा है और नॉन मेटल से क्या बन रहा है, एसिड बन रहा है। बस ये बताने के लिए कि एसिड बेसिस टर्म्स है क्या, एक्चुअली ये कंपाउंड है जो कि 2 डिफरेंट एटम्स या 2 से ज्यादा डिफरेंट एलिमेंट से बनी है, तो तभी हमने ये सब देखा है। आज के लिए बस इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में हम इसको और कंटिन्यू करेंगे। अपने साथ कॉपी पेन रखिएगा, वी विल हैव अ डिटेल्ड डिस्कशन। हम सब चीजें कवर कर रहे हैं जो आपको ओलंपियाड पेपर या कोई भी एक्स्ट्रा पेपर में
आपको यूजफुल रहे। हम लोग प्रैक्टिकल्स भी करेंगे, साथ साथ डेमो भी हो जाएगा, ताकि आपको अवेयरनेस रहे, आपको एक ही जगह पे अपने प्रैक्टिकल्स भी मिल जाएं और सारे आंसर्स भी, क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जाएं। ठीक है, चलो बच्चों, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, कीप वर्किंग हार्ड।